गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपको वसंत का पार्ट 7 करवाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना कविता श्री साई लुधियानवी जी द्वारा रचित है। कवि ने संगठन की महत्ता पर बल दिया है कि मनुष्य यदि मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाकर कार्य करे तो वो थकेगा नहीं। मिलकर काम करने से काम का बोझ भी कम हो जाता है और मिलजुल कर काम करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें भी समाप्त हो जाती हैं। जब भी मेहनत करने वालों ने अपना कदम आगे बढ़ाया है तो उनकी मुसीबतें समाप्त हो गई हैं और रास्ते स्वयं बनते गए हैं। तो आइए इसका काव्यांश नंबर 1 देखते हैं। इसको गीत की तरह आप सभी बच्चों ने याद करना है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। तो ये काव्यांश 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यहाँ साथी को कहा गया है कि कोई भी कार्य हो, चाहे वो कितना भी मुश्किल कार्य हो, अगर उसे हम मिलजुल कर करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। एक अकेला व्यक्ति इतना बड़े काम का बोझ नहीं उठा सकता। मिलजुल कर हाथ बढ़ाना चाहिए एक दूसरे का। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। हमारे देश में कितने बड़े बड़े समुद्रों के ऊपर, समुद्र के नीचे तक भी चले गए हैं जो पनडुब्बियाँ। तो ये मनुष्य की मेहनत का ही तो नतीजा है। पर्वत ने शीश झुकाया का मतलब है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत जो हैं, जहाँ पर पहले कोई नहीं चढ़ सकता था, आज वहाँ चले गए हैं। आज पर्वतों के ऊपर रास्ते बन गए हैं, पर्वतों के ऊपर जो है लोग रह भी रहे हैं। सब कुछ संभव है तो अगर हम मिलजुल कर कार्य करें। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हमारे जो सीने हैं वो फौलाद के बने हुए हैं कि हम घबराते नहीं हैं, और बाहें भी फौलादी हैं, हम जल्दी से थकते नहीं हैं। हम भारत के लोग बहुत मेहनती हैं, मेहनत करने से हम पीछे नहीं हटते। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगर भारत के लोग सोच लें कि हमें चट्टानों में रास्ते बनाने हैं तो वो बना देते हैं, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब काव्यांश 2 करवाते हैं आपको। मेहनत अपने लेख की रेख, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं आगे कि अपने साथी हमें एक दूसरे का हाथ बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। हाथ बढ़ाने का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करनी है हर काम में। तो अगर हम एक दूसरे की मदद करने लगेंगे तो मेहनत क्या है, मेहनत हमारे भाग्य की रेखा बन जाएगी। लेख का मतलब भाग्य, हमारे भाग्य की रेखा बन जाएगी कि इसलिए मेहनत से हमें क्या डरना। कोई भी काम करना हो, हर काम में बेटे मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो मेहनत से हमें डरना नहीं चाहिए। ये सोचो कि मेहनत करेंगे तो भगवान फल अवश्य देगा। और ये भी मन में बिठाओ कि कल गैरों की खातिर की, गैर यहाँ पर किसको कहा गया, अंग्रेज़ों को। जब हमारा देश गुलाम था, तो ये गीत भी बहुत पुराना है। तो जब हमने अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ हमारे ऊपर मालिक बनकर बैठ गए थे, तो हमने उनके लिए बहुत मेहनत की थी। तो कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना है। आज हमें अपने देश को ऊपर लेकर जाना है, तो इसमें हमें क्या डरना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। तो अपने मित्र का और अपना दुख भी एक समझो कि मित्र का दुख हमारा दुख है, मित्र का सुख भी हमारा सुख है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, और हमारी जो मंजिल है कि हमें वो सच्ची सीधी रास्ता होना चाहिए, रास्ता नेक होना चाहिए, मंजिल सच की होनी चाहिए। और एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं, बड़े से बड़े काम आसान हो जाते हैं। आगे काव्यांश 3 है। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सेरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे कि एक से एक अगर मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा किसका क्या आ गया? बूंद। एक एक बूंद पानी की इकट्ठा होकर दरिया बन जाता है, तालाब बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। यहाँ पर ये कहा है कि जर्रा का मतलब होता है धूल के कण। जो धूल मिट्टी होती है वो थोड़ी थोड़ी भी अगर इकट्ठी होती रहे तो एक बहुत बड़ा ढेर बन सकता है, बालू का एक बहुत ऊंचा ढेर बन सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। ऐसे ही रेत अगर थोड़ी रेत इकट्ठी होती रहे तो बहुत बड़ी पर्वत का रूप ले सकती है, बहुत बड़ी चट्टान बन सकती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और अगर इंसान एक से एक मिलकर रहे, सभी अपने भेदभाव अपने वैर विरोध भुलाकर अगर सभी इंसान मिलजुल कर रहें तो अपनी किस्मत को बस में कर लें। कोई भी दुनिया में गरीब ना रहे, कोई भी अपने आप को अकेला ना समझे। साथी हाथ बढ़ाना।